Hello guys, myself is Dr. Anna Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Today I am going to start the classes. Today I will discuss theories of intelligence. Theories of intelligence के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। आपकी 2-3 थ्योरियाँ हो चुकी हैं, 2-3 थ्योरी सिद्धांत हो चुके हैं। आज मैं त्रितत्वीय सिद्धांत को डिस्कस करूँगी। त्रितत्वीय सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, किस मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है और इसे त्रितत्वीय सिद्धांत क्यों कहते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 ने बुद्धि को एक त्रितंत्र या त्रितत्वीय सिद्धांत ट्राइआर्किक थ्योरी को प्रतिपादित किया। त्रितत्वीय का अर्थ 3 तत्वों से बना हुआ। इन्होंने बुद्धि के बारे में बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार इस सिद्धांत द्वारा सूचना संसाधन उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के विचारधारा का प्रतिनिधित्व होता है। इन्होंने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि अपने लक्ष्य तथा समाज एवं संस्कृति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण को चयनित करने, निर्धारित करने तथा अनुकूलित करने की एक विशेष क्षमता होती है। स्टर्नबर्ग का क्या कहना है कि बुद्धि अपने आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने वातावरण को पूरा करने, अपना वातावरण के साथ अनुकूलित करने के लिए, अपनी संस्कृति को निर्धारित करने के लिए एक विशेष क्षमता होती है। इस तरह से उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया और बुद्धि को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, संदर्भ से बना हुआ। किसके संदर्भ में? संदर्भ मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के कॉन्टेक्स्ट में आने से। तो इस बुद्धि के बारे में उनका क्या कहना है कि इस बुद्धि में वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके सहारे वह विशिष्ट या विशेष परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए तैयार रहता है। एक व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में समस्या समाधान करने को तैयार रहता है। इसे उन्होंने विश्लेषणात्मक थ्योरी के नाम से भी जाना, विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा है। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि की मात्रा अधिक होती है वे अपने तात्कालिक वातावरण के साथ तुरंत समायोजन स्थापित कर लेते हैं। इस तरह की बुद्धि को इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि का भी नाम दिया, क्योंकि तात्कालिक वातावरण में हम तुरंत अपने आप को समायोजित करते हैं, तुरंत अपने आप को उसके व्यवहार में लाते हैं। इसीलिए उन्होंने इसका नाम व्यवहारिक भी कहा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का भी इन्होंने नाम दिया। Contextual intelligence is called practical intelligence. It involves the ability to deal with environmental demands encountered on a daily basis. Number 2, अनुभविक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। ये शब्द अनुभव से लिया गया है। अनुभव, एक्सपीरियंस। किसी काम को जब हम करते हैं तो करने के बाद उसका एक अनुभव हमारे जीवन में रह जाता है। किसी काम को करने के बाद हम उस काम के आधार पर आगे के बारे में अनुमान लगाते हैं कि किस तरह का हमारा इस काम को करने से हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे उनका क्या कहना है कि अनुभविक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि भी कहला सकता है। इसे हम सृजनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति में सूझ एवं नए नए विचारों को सर्जन करने की क्षमता होती है। इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति अपने गत अनुभूतियों, पास्ट एक्सपीरियंस का उपयोग करके नए समस्याओं का समाधान करता है। जिन व्यक्तियों में इस तरह की बुद्धि अधिक पाई जाती है वे अपनी भिन्न भिन्न अनुभूतियों को इस ढंग से संगठित कर लेते हैं ताकि उनका उपयोग मौलिक ढंग से नई खोज करने में, नए अनुसंधान करने में किया जा सके। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी उन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर हम किसी भी
अनुसंधान में सफल होते हैं। किसी भी अनुसंधान को जब हम करते हैं तो अनुभव के आधार पर उसमें जोड़ घटाव करके उसका रिजल्ट हम अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास करते हैं। एक्सपेरिमेंटल experience is also called creative intelligence. It is involved in using past experiences creatively to solve novel problems. It is reflected in creative performance. Number 3, घटक बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि को इन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि का भी नाम दिया, एनालिटिक इंटेलिजेंस का भी नाम दिया। इस तरह की बुद्धि में उनका कहना है कि इस तरह की बुद्धि में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने तथा सूचनाओं के संसाधित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि अधिक होती है वे विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। यहाँ उनका कहना है कि जो व्यक्ति आलोचना करता है उसके अंदर पॉजिटिव सोच भी होती है। आलोचना करके किसी भी काम को वह सही ढंग से करने का प्रयास करता है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इट इज़ द एनालिसिस of information to solve problems. Persons high on this ability think analytically and creatively and succeed in schools. यहाँ भी हम देखते हैं कि विश्लेषण करने के बाद हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सफल होते हैं। इस तरह से स्टर्नबर्ग का कहना है कि बुद्धि की ये तीन प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इन बुद्धि का उपयोग करके ही व्यक्ति किसी भी नए परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है, नई समस्याओं के आने पर समाधान करता है। इसलिए उनका कहना था कि बुद्धि जो है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने समाज और संस्कृति के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसके साथ अनुकूलित करने के लिए एक विशेष क्षमता होती है। अगर बुद्धि का सही ढंग से हम उपयोग नहीं करेंगे, बुद्धि हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम हर जगह असफल हो जाएंगे। इस तरह से आज ये त्रितत्वीय सिद्धांत कंप्लीट हुआ। स्टर्नबर्ग की ये थ्योरी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन आता है। इसलिए दोनों टॉपिक पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि त्रितत्वीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या त्रितत्वीय सिद्धांत में कितने घटक हैं। यहाँ पर बताया गया आप लोगों को कि त्रितत्वीय सिद्धांत में 3 घटक हैं तथा इसके प्रतिपादक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं। इस तरह से आप लोग ध्यानपूर्वक इस इंटेलिजेंस चैप्टर को ही आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी, क्योंकि इंटेलिजेंस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। अगले क्लास में मैं आपको बुद्धि लब्धि बताऊंगी, इंटेलिजेंस क्वोशंट बताऊंगी। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस क्वोशंट, बुद्धि लब्धि क्या है, फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक बुद्धि क्या है, मानसिक एज क्या है, मेंटल एज, व्हाट इज़ मेंटल एज एंड व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक बुद्धि क्या है, वास्तविक आयु क्या है। अगले क्लास में इस पर चर्चा होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।